हाय चिल्ड्रन, मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसेज में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सो आई डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ पैसेज ओनली. Here is the passage, you can pay attention on it. Its first paragraph now. Mountains have always been held in great awe by mankind. Awe means wonder. As you can see, the word meanings are given in the downside. तो माउंटेन्स हैव ऑलवेज बीन हेल्ड इन ग्रेट ऑ बाय मैनकाइंड, मतलब मनुष्यों के लिए माउंटेन्स जो होते हैं, पहाड़ जो होते हैं, हमेशा से आश्चर्य का विषय रहे हैं. दे हैव बीन अ चैलेंज टू ह्यूमंस. ऐसा लगता है जैसे कि ये चैलेंज दे रहे हों मनुष्यों को. दोज ब्रेव अमंग अस हैव ऑलवेज वांटेड टू कॉन्क्वेयर देम. और हम में से जो बहुत ब्रेव होते हैं वो उनको कॉन्क्वेयर करना चाहते हैं, यानी जीतना चाहते हैं. You see, the more incredible the mountains, the greater the thrill, a challenge to the bravery of the human race. अब देखिए, the conquer them. The more you see, the more incredible. जो incredible means अतुल्य है ना, difficult to believe. जो ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होते हैं माउंटेन, उनको कॉन्केयर करना ज़्यादा ही थ्रिल होता है, ज़्यादा ही चैलेंजिंग होता है, और ह्यूमंस के लिए ज़्यादा ही ब्रेवरी का सब्जेक्ट होता है. क्लाइंबिंग माउंटेन्स इज़ एन एक्सपीरियंस दैट इज़ हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स. और जब हम इनको कॉन्क्वेयर कर लेते हैं तो जो फीलिंग्स होती है, यू कांट पुट दीज थिंग्स इनटू वर्ड्स, मतलब आप उसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते. दिस इज़ द फ्रेज, you are in a beautiful environment and when you reach the top you feel incredible. अभी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो और आपने जो सक्सेस आपने ठानी है वो पा लिया, आप हाइट पे पहुंच गए, तो you feel incredible, मतलब उसकी किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती. बट you also have to climb down, लेकिन आपको वापस भी आना है, you have to come down, which is when most accidents happen. तभी तो सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, when people are coming down. People are tired, लोग थके होते हैं. It gets dark, अंधेरा हो रहा होता है. It's harder because of the tired. So mountain climbing is undoubtedly one of the most popular adventure sports, along with being challenging and risky for the climber. तो ऐसा समझ लीजिए कि माउंटेन क्लाइंबिंग अनडाउटेडली बहुत ही पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये चैलेंजिंग और रिस्की भी है हर एक क्लाइंबर के लिए. ओके चिल्ड्रन, थैंक्स. नाउ हियर इज द सेकेंड पैराग्राफ. विदाउट एनी परसीव्ड रिस्क देयर कांट बी अ फीलिंग दैट एनी सिग्निफिकेंट चैलेंज हैज़ बीन सरमाउंटेड. सरमाउंटेड मीन्स ओवरकम एंड परसीव्ड मीन अंडरस्टैंड. विदाउट एनी परसीव, विदा मतलब रिस्क को समझे, आप उसको मतलब ओवरकम नहीं कर सकते. मतलब आप रिस्क को समझेंगे तभी तो उसको ओवरकम करेंगे. फेयर, बट वी हैव टू बियर इन माइंड दैट माउंटेनियरिंग इज़ नॉट अ स्पोर्ट दैट कैन बी इम्प्रेस्ड विदाउट प्रिपरेशन. फेयर, आप इतना तो समझ लीजिए, अपने दिमाग में पूरी तरह से बिठा लीजिए कि माउंटेनियरिंग कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिसको कि आप बिना तैयारी के कर सकें. द एंथुजियस्ट मीन्स बहुत ही उत्साही लोग जो होते हैं, मस्ट डेवलप इन देमसेल्व्स द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. जो बहुत उत्साही लोग होते हैं उनके दिमाग में भी ये समझना पड़ेगा, उनके दिमाग में ये लाना पड़ेगा, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, मतलब कि बहुत एडवेंचरस काम करने जा रहे हैं. उनकी विलिंगनेस, इच्छा होनी चाहिए. अंडरटेक हार्डशिप एंड रिस्क, और ख़तरे उठाने की मतलब हिम्मत होनी चाहिए. एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ परसिवरेंस. परसिवरेंस मीन्स डिटर्मिनेशन, लगन होनी चाहिए. इंड्योरेंस, समझ होनी चाहिए. एंड कीननेस ऑफ पर्पस बिफोर क्लाइंबिंग अ माउंटेन. और आप मतलब अच्छी तैयारी होनी चाहिए माउंटेन क्लाइंबिंग करने से पहले, पूरी जानकारी होनी चाहिए उसकी. दे शुड ऑल्सो नो हाउ टू हैंडल द माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट. उनको इतनी भी समझ होनी चाहिए कि माउंटेनियरिंग के इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है. देन कम्स द पीनेंस ऑफ द रिगोरस ट्रेनिंग. तब हम आ जाते हैं, पीनेंस मीन्स तपस्या, कि मतलब जो ट्रेनिंग, रिगोरस ट्रेनिंग, रिगोरस मतलब जो बहुत कठिन जो ट्रेनिंग होती है उसकी तरफ आते हैं. अब इतना जानने के बाद हमें ये ट्रेनिंग लेनी होगी. दिस कुड वेरी वेल बी द लाइफ लाइन अप देयर, जो कि हमारे लिए एक सर्वाइवल इंस्टिक्ट यानी लाइफ लाइन की तरह काम करता है, जो ये ट्रेनिंग होती है वहाँ जाने पर.
It helps inculcate and hone survival instinct that allow the climber to negotiate perilous situation. इतनी सारी तैयारी, इनकलकेट मतलब किसी चीज़ को अच्छे से जानना, होन मीन्स परफेक्ट, इट इज़ रिटन डाउन साइड। तो ये मतलब जो हम जानकारी ले लेते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, ये हमारे लिए जो ख़तरनाक, पेरिलस मीन्स जो ख़तरनाक सिचुएशन होती है क्लाइंबर्स के लिए जो आ जाती है, उससे हम सर्वाइव कर लेते हैं इन खतरनाक सिचुएशंस में भी। देयर आर न्यूमरस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड दैट ऑफर सच ट्रेनिंग। इंडिया में और विदेशों में भी बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग देते हैं। Here is the third paragraph, children. Mountain climbers are unanimous in agreeing that the unpredictable weather is what they fear the most. Unanimous means fully in agree, है ना, fully in agreement. You मस्ट बी अंडरस्टूड कि माउंटेन क्लाइंबर्स आर मतलब कि जो वेदर होता है माउंटेनियस इलाकों का, वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। मतलब कि आप उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल कैसा होगा। आज अगर सनशाइन है तो कल कैसा वेदर होगा, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देयर मे बी सनशाइन वन मोमेंट एंड अ स्नो स्टॉर्म द अदर। एक ही पल में आप देखेंगे कि सनशाइन है, फिर दूसरे पल में आप देखेंगे कि स्नो स्टॉर्म हो रहा है, बर्फ़ की आंधी आई हुई है। एट हायर एल्टीट्यूड्स स्नो इज़ अ रेगुलर फीचर। और बहुत ऊंचाई पर, हायर एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर जाने पर तो जो स्नो होता है वो तो एक रेगुलर फीचर है, कभी भी स्नो हो सकती है, स्नोइंग हो सकती है। एंड बीइंग डिसीव अबाउट सेटिंग अप कैंप्स और प्रोसीडिंग फर्दर इज़ क्रूशियल। और कभी कभी तो कैंप की सेटिंग नहीं कर सकते क्योंकि आइसिंग हो रही है, और आगे बढ़ना भी बड़ा खतरनाक होता है आइसिंग की वजह से, स्नो स्टॉर्म की वजह से। द आइस शीट्स आफ्टर आइस स्टॉर्म्स मेक वॉकिंग ट्रेचरस। ट्रेचरस मीन्स खतरनाक। स्नो स्टॉर्म के बाद आगे वॉक करना बड़ा खतरनाक होता है। वाइल द पाउडरी स्नो मेक्स अ माउंटेनियर सिंक डीप इनटू द स्नो। आगे हम नहीं जानते कि पाउडरी स्नो पड़ा हुआ है और हम अगर उसमें जाएं तो इट मे बी पॉसिबल कि हम एकदम बहुत अंदर तक सिंक हो जाएं, चले जाएं। तो ये बड़ा खतरनाक होता है। अप देयर वेयर द इंटेंशन इज़ टू एम्ब्रेस नेचर्स वंडर, वन रियलाइजेज दैट इट कैन नॉट बी डन विदाउट फेसिंग इट्स फॉर्मिडेबल ग्लोरी। अप देयर वेयर द इंटेंशन इज़ टू, अब जहाँ पर हम ऐसी जगहों पे जा रहे हो तो हमें नेचर के वंडर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मतलब इस टाइप का अनप्रेडिक्टेबल जो वेदर होता है और जो स्नो स्टॉर्म आता है और पाउडरी स्नो जो होता है, इसके लिए जो पावरफुल, फॉर्मिडेबल मीन्स पावरफुल जो ग्लोरी है नेचर की, उसको फेस करने के लिए तैयार रहना होगा। अ ट्रू माउंटेनियर में चैलेंज द माउंटेन। एक जो बहुत ही ट्रू माउंटेनियर होता है, सच्चा क्लाइंबर होता है, वो माउंटेन मतलब नेचर को चैलेंज भी करता है। एंड साथ ही साथ येट इज़ ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू द पावरफुल फोर्सेस ऑफ नेचर। और साथ ही साथ जो नेचर का पावरफुल फोर्स है उसके लिए रिस्पेक्टफुल भी रहता है। ओके चिल्ड्रन, दिस इज़ द एंड ऑफ द थर्ड पैराग्राफ। Here is the fourth paragraph, children. Summiting mountains carries its own health risks such as oxygen and altitude sickness problems, frostbites, swelling of hands and feet, fluid collection in brain or lungs, and exhaustion. Summiting mountains carries its own health, मतलब माउंटेनियरिंग करना, माउंटेन्स पे चढ़ना, इसके अपने हेल्थ रिस्क होते हैं। जितना हम हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ते जाएंगे वहाँ उतना ही हमको सिकनेस प्रॉब्लम होती जाएगी, जैसे ऑक्सीजन की कमी होना, फ्रॉस्ट बाइट होना, ये बर्फीले जो तूफ़ान होते हैं, हाथ पैरों में स्वेलिंग होना, लंग्स और ब्रेन में जो फ्लूइड होते हैं वो कलेक्ट हो जाना, जम जाना, एग्जॉशन यानी थकान होना, ये सब तो माउंटेनियरिंग की प्रॉब्लम होती ही है। जितना हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे उतनी ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। येट द ग्रेटिफिकेशन मीन्स सुकून, मीनिंग्स आर रिटन एट द डाउन यू कैन सी। ग्रेटिफिकेशन मीन्स सुकून। माउंटेनियरिंग feel from mastering something that is so frightening urges them to undertake these endeavors। और जो माउंटेनियरिंग मतलब जो कोई भी काम करना हो तो हम उसमें अगर सक्सेस पा लें, मास्टरिंग कर लें, उस पर विजय पा लें, तो जो हमें सुकून मिलता है वो सुकून भी होता है और डरावना भी होता है। और इसी सुकून और डरावने की वजह से हम जो है इस एंडेवर मीन्स गोल्स, इस गोल को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं।
We may think that the mountaineers are fearless. Experts say not at all. हम ये सोच सकते हैं, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि जो माउंटेनियरिंग करते हैं वो लोग अलग ही तरह के होते होंगे, वो मतलब फियरलेस होते होंगे, उनके अंदर डर नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी डरते हैं. इट्स फियर दैट कीप्स देम सो इंट्रीग्यूड विथ सच आर्डस जर्नी. ये डर ही तो है जो उनको इंट्रीग्यूट मीन्स इंटरेस्टिंग एंड आर्डस मीन्स डिफ़िकल्ट. इस डिफ़िकल्ट जर्नी को करने के लिए लोगों में इंटरेस्ट जगता है, ये जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है. इम्पल्स एंड ब्रेजनेस कैन बी डेडली फो. इम्पल्स मतलब वो लोग जो बहुत हाबड़ तबड़ वाले होते हैं, वो मतलब अभी सोचेंगे कि चलना है, अभी सोचेंगे नहीं चलना है, अभी कोई तैयारी नहीं है तब तक कहेंगे नहीं 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 चलना है, फिर डर गए तो अरे नहीं 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 जाना, हमको कैंपिंग नहीं करनी है, जाना. ऐसे इम्पल्सिव लोग होते हैं जो कि जिनके की डिसीजन में ठहराव नहीं होता है. वो लोग एक तरह से फो मतलब दुश्मन की तरह होते हैं माउंटेनियरिंग के. इन द वर्ड्स ऑफ द इंडियन माउंटेनियर बचेंद्री पाल, द बिगेस्ट रिस्क इज़ टू नॉट टू टेक द रिस्क एट ऑल. बचेंद्री पाल जो हमारी इंडियन माउंटेनियर हैं, शी इज़ वन ऑफ द ग्रेट माउंटेनियर. उनका कहना है कि जो सबसे ख़तरनाक बात यह है कि हम खतरा लेना नहीं चाहते. इज़ नॉट टू टेक रिस्क, जो हम अगर नहीं लेते हैं तो रिमेंबर दैट, इसको याद रखिए. नाउ हियर इज़ द टर्न ऑफ क्वेश्चन आंसर. दिस इज़ द टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर. हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. Why does writer say that mountains inspire awe in humans? मतलब वो ह्यूमंस में एक वंडर का फीलिंग क्यों लाते हैं माउंटेन्स के प्रति, मतलब आश्चर्य की फीलिंग क्यों होती है, इसको डिस्क्राइब करना है. तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज़ दे प्रेजेंट अस विद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स, मतलब एक्साइटिंग स्पोर्ट्स की तरह लगते हैं. बी, दे इवोक द विश इन अस टू मास्टर देम, हमारे अंदर ये इच्छा जगाते हैं कि हम उनके ऊपर मास्टर करें, विक्ट्री लें. दे इंस्पायर इन अस डीड ऑफ वेलोर, वो हमारे अंदर ब्रेवरी की फीलिंग लाते हैं. डी, पार्ट डी, दे रिप्रेजेंट पीस एंड काम टू अस, हमारे अंदर शांति की मतलब शांति की भावना लाते हैं. तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है बी, दे इवोक द विश इन अस टू मास्टर देम. ऐसा पैराग्राफ 1 में है भी, आप देखिए तो. Question number 2. Select the option that corresponds to the following relation below. The more incredible the mountain, the greater the hill. ये एग्जाम्पल दिया हुआ है. The more incredible, ज़्यादा इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, द माउंटेन, द ग्रेटर द थ्रिल. आप देखिए दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, मोर, ग्रेटर. अब इसी तरह का इसमें से हमको 4 ऑप्शंस में से निकालना है. द हाइयर द स्टेमिना, द लोअर द, अब इसमें हाइयर और लोअर अपोजिट आ गया. अब इसमें देखिए द मोर यू लव द लेसर यू इलनेस, मोर और लेस हो गया, दोनों में इंक्रीज नहीं हो रहा. द स्मॉलर द कार द बिगर द एडवांटेज, मतलब छोटी कार ज़्यादा एडवांटेज, मतलब ये भी स्मॉलर और स्मॉलर. अब ये देखिए द हैवियर द लगेज द हाइयर द पेनाल्टी, अब दोनों इंक्रीज कर रहा है, द हैवियर द लगेज एंड द हाइयर द. दिस इज द राइट आंसर. And question number 3, select the option that display that the writer projects with reference to the following. So mountain climbing is अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट. अब ये देखिए ये इसमें से हमको सेलेक्ट करना है कि मतलब क्या डिस्प्ले कर रहा है इस, ये जो लाइन है. सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ वन अनडाउटली, मतलब माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ अनडाउटेडली बहुत ही पॉपुलर एडवेंचरस स्पोर्ट है. पहला तो डाउट यानी संदेह देता है, कॉशन यानी चेतावनी, कन्विक्शन यानी एक्सेप्ट, डेनियल यानी मना करता है ना, डिनाई करता है. तो इसका आंसर है कन्विक्शन, ये एक्सेप्ट करता है ना. दिस इज़ द एक्सेप्टेंस. हाँ ऐसा है. ओके, हियर इज़ द नाउ आई विल कम टू द 4th क्वेश्चन. Now here is the time to question number 4 to 6 or 7. Complete the following with a phrase from paragraph 1. Reason is given best experienced rather than described, मतलब कि एक्सपीरियंस, बेस्ट एक्सपीरियंस बजाय कि उसको डिस्क्राइब नहीं करते. तो ऐसा हमने पैराग्राफ 1 में एक फ्रेज पढ़ा था, हार्ड टू पुट इन वर्ड्स. तो यही इसका आंसर है, हार्ड टू पुट इन वर्ड्स. दिस इज़ द फ्रेज.
Now, question number 5. The writer compares training to penance in the line. Then comes the penance of the rigorous training. अब penance means आपको बताया था तपस्या. It is also hard. And rigorous मतलब continuously जो बहुत कठिन परिश्रम किया जाता है, that is also hard. तो the answer is here is written state one point of similarity between training and penance. तो आंसर इज बोथ आर होन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट. होन मतलब परफेक्ट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट टू निगोशिएट पेरिलस सिचुएशन. एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, पेरिलस मीन्स डेंजरस रिस्की सिचुएशंस में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देता है. यस. एंड क्वेश्चन नंबर 6. बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, list two reasons why the writer says the mountaineering is not a sport that can be embraced without preparation. मतलब विदाउट प्रिपरेशन के माउंटेनियरिंग नहीं की जा सकती. ये कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं जिसको विदाउट प्रिपरेशन आप कर सकें. तो उस पर आपको 2 रीज़न देने हैं. दैट इज़ रिटन इन पैराग्राफ 2. First reason is because preparation helps inculcate and hone survival instinct that allow the climber to negotiate perilous situations. वही बात, मतलब कि आप जो प्रिपरेशन किए रहेंगे, तैयारी किए रहेंगे, तो that is give you best chance to survive. And second point is कि because preparation gives knowledge how to handle negotiate mountaineering equipment. मतलब आप अगर ट्रेनिंग लिए रहेंगे तो you must know कि how to handle the mountaineering equipment. Without training you can't handle these equipments. So you must know. This is very important thing about that. Okay. Now we are coming to the 7th answer. है ना. Here is the question. What connection does the writer draw out between unpredictable weather and setting of camps? मतलब कि अनप्रेडिक्टेबल वेदर और कैंप्स के बीच में क्या कनेक्शन है राइटर फील कर रहा है. इसको हमें जैसे पैराग्राफ 3 में दिया हुआ है, द अनप्रेडिक्टेबल वेदर मेक्स द सेटिंग ऑफ कैंप्स रिस्की. अब अनप्रेडिक्टेबल वेदर है, कभी सनशाइन है, अभी स्टॉर्म, आईसी स्टॉर्म आ गया मान लीजिए, तो उसमें कैंप कैसे सेट करेंगे. तो इसका आंसर पैराग्राफ 3 में एज पैराग्राफ 3 से ही हमको निकालना है. हियर इज़ द आंसर. द अनप्रेडिक्टेबल वेदर मेक्स द सेटिंग ऑफ कैंप्स रिस्की. द आइसी शीट्स आफ्टर आइस स्टॉर्म्स मेक वॉकिंग ट्रेचरस, while the powdery snow makes a mountaineer sink deep into the snow. As when I explained, I told you कि if in powdery snow we will go, तो we can sink into deep. Now here is the question 8. The writer says a true mountaineer may challenge the mountain yet is always respectful to the powerful forces of nature. मतलब कि जो ट्रू माउंटेनियर्स होते हैं वो माउंटेन को चैलेंज तो देते हैं, बट साथ ही साथ दे आर वेरी रेस्पेक्टफुल टू द फोर्सेस ऑफ नेचर. तो इसमें हमको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द रीज़न द माउंटेनियर इज़ रेस्पेक्टफुल. क्यों रेस्पेक्टफुल होते हैं माउंटेन्स की तरफ. नंबर फर्स्ट इज़ सर्वाइवल, नंबर 2 बी एक्सपीरियंस, नंबर सी ट्रेडिशन, नंबर डी डायरेक्टिव. द रीज़न इज़ सर्वाइवल, क्योंकि ये सर्वाइवल का क्वेश्चन होता है. क्वेश्चन नंबर 9. Supply one point to justify the following. While mountain climbing, an impulsive mountaineer is either disaster prone or as good as dead. मतलब कि माउंटेन क्लाइंबिंग के टाइम अगर कोई साथी आपका बहुत ही इम्पल्सिव है, उसके डिसीजन फटाफट चेंज हो रहे हैं, अभी जाना है, नहीं जाना है, इस तरह का इम्पल्सिव अगर कोई है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, स्ट्रांग नहीं है, पेशेंस नहीं है उसके अंदर, तो ऐसे लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं. तो इसको एक पॉइंट में जस्टिफाई करना है. तो हियर इज़ द आंसर. आफ्टर रिगोरस ट्रेनिंग वन कैन डू माउंटेनियरिंग बिकॉज देयर वर टू मच हेल्थ रिस्क सच एज ऑक्सीजन एंड एल्टीट्यूड सिकनेस, फ्रॉस्ट बाइट, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, एंड एन इम्पल्सिव पर्सन कैन नॉट मेक राइट डिसीजन. तो अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है, कभी सनशाइन है, कभी स्टॉर्म है, और हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे तो ऑक्सीजन की कमी होती है. तो जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो राइट डिसीजन नहीं ले सकता. नाउ क्वेश्चन नंबर 10.
Evaluate the inappropriate reason for the feeling of exhilaration on reaching a summit that the mountain climbers experience. Inappropriate मतलब बेतुका. हमें ये सर्च करना है कि ये जो 4 रीजन्स दिए हुए हैं इसमें कौन सा बेतुका रीज़न है. Here is the reasons. A. Achievement of seemingly impossible feat. इस मतलब जो अचीवमेंट होता है वो बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है ना. एंड नंबर बी, स्पेक्टिकुलर पैनारोमिक व्यू. ऊपर जाने पर बड़ा ही मतलब सुंदर सा दृश्य दिखाई देता है. ये भी ठीक है, बेतुका नहीं है. एप्लीकेशन ऑफ द इनकलकेट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट. मतलब कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होना चाहिए. ये भी बेतुका नहीं है. और नंबर डी, अपॉर्चुनिटी टू यूज़ सोफिस्टिकेटेड माउंटेनियरिंग. कि ये एक अवसर है कि हम ये सोफिस्टिकेटेड